उज्जैन के महाकाल में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का विरोध हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र रिलीज होने वाली है और वो पहुंचे थे उज्जैन महाकाल के दर्शन करने। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से शिवराज सिंह चौहान की पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की जमकर सुताई की है। न सिर्फ पिटाई की है दोस्तों, बल्कि उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दिया है। क्यों? क्योंकि बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे थे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को काले झंडे दिखाने। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि दोनों जो हैं वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और उनका मकसद था उज्जैन के महाकाल में प्रवेश करके भगवान शिव के महाकाल के दर्शन करना। क्यों? जैसे कि आप जानते हैं उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र जो है वो रिलीज हो रही है। ब्रह्मास्त्र रिलीज हो रही है और उससे बहुत जबरदस्त एडवांस बुकिंग भी हो रही है। और बात यहां नहीं रुकी हुई है दोस्तों, ब्रह्मास्त्र के अंदर भगवान शिव का बहुत बड़ा महिमा मंडन किया गया है। दरअसल ब्रह्मास्त्र भगवान शिव के बारे में ही फिल्म है और इसलिए फिल्म का प्रचार करने और भगवान शिव का इसी बहाने आशीर्वाद लेने वो लोग पहुंच गए थे उज्जैन के महाकाल। इसका विरोध बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया, पुलिस ने उनकी पिटाई की। पिटाई के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता कह रहे थे कि हम हिंसक नहीं हो रहे थे, हम सिर्फ काला झंडा दिखा रहे थे। और अगर बजरंग दल वाकई हिंसक नहीं हो रहे थे और सिर्फ काला झंडा दिखा रहे थे तो मैं कहना चाहूंगा कि काला झंडा दिखाने का आपको पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है। क्योंकि देखिए लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के अंदर हमें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। और अगर बजरंग दल के कार्यकर्ता विरोध नहीं कर रहे थे, हिंसा नहीं कर रहे थे, तो शांतिपूर्ण तरीके से उनको विरोध करने का अधिकार है। पुलिस ने उनकी जमकर पिटाई की और एफआईआर भी दर्ज कर दिया। अब इस विरोध के चलते हुआ यह है दोस्तों कि ना आलिया भट्ट और ना रणबीर कपूर दोनों महाकाल में प्रवेश नहीं कर पाए। हां, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अयान मुखर्जी जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं वो महाकाल गए, गर्भगृह गए और उन्होंने भगवान शिव के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्होंने पूजा भी की। यानी कि बजरंग दल के कार्यकर्ता पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए क्योंकि फिल्म के जो निर्देशक हैं उन्होंने जो है आशीर्वाद ले लिया। बजरंग दल के कार्यकर्ता ही नहीं, बॉयकॉट गैंग दरअसल इस फिल्म का विरोध क्यों कर रहा है? और उसकी दो वजह हैं, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। रणबीर कपूर किस लिए? क्योंकि रणबीर कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में बीफ के बारे में एक बयान दिया था। और मैं आपको बतला दूं कि रणबीर कपूर इस देश के एक नागरिक हैं, नंबर एक। नंबर दो, बीफ को लेकर अगर उनका बयान कानून के खिलाफ है तो यकीनन उसकी आलोचना की जानी चाहिए। मगर मैं फिर दोहराना चाहूंगा दोस्तों, और यहां थोड़ी हिम्मत दिखाइए, कायरता मत दिखाइए, नफरती चिंटू बनकर अपनी मतिभ्रम मत कीजिए। रणबीर कपूर ने जो कहा सो कहा। मैंने कहा अगर वो कानून के खिलाफ है तो उसका विरोध होना चाहिए। मगर भारतीय जनता पार्टी के ये नेता केरल में कह रहे थे चुनाव जीतने के लिए कि मैं केरल की जनता को सबसे बेहतरीन क्वालिटी का बीफ मुहैया कराऊंगा। अब पूर्वोत्तर में कई राज्यों में भाजपा की सरकार है या भाजपा के सहयोगी की सरकार है, वहां तो बीफ परोसा जाता है, तो वहां बीफ या गोमांस परोसा जाना क्यों बंद नहीं हुआ? गोवा में किसकी सरकार है? गोवा में बीजेपी की सरकार है ना। देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक तरफ रणबीर कपूर है जो एक नागरिक है, एक एक्टर है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। और यह ना भूलें कि जो बफ एक्सपोर्ट्स हो रहे थे, यानी कि जो बफ एक्सपोर्ट्स हुए थे उसमें भारत दुनिया का नंबर 1 बफ एक्सपोर्टर है। और इसमें संगीत सोम जैसे लोग भी शामिल थे जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ये तमाम मुद्दे हैं, क्या आपको इसके खिलाफ प्रदर्शन नहीं करना चाहिए? गोवा के अंदर जो गोमांस परोसा जाता है उसको लेकर आप क्यों कुछ बात नहीं कहते? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तो गाय मेरी मां है, मगर गोवा में या केरल में या पूर्वोत्तर में जाके या फिर जब संगीत सोम उसको लेकर धंधा करते हैं तब गाय हमारी मां नहीं है?
ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे बताइए। ये दोहरे मापदंड आप लाते कहां से हैं, बताइए। मेरे बारे में अनाप शनाप बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं तो आपके सामने बात रखता रहूंगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि जिसकी चाटुकारिता करके आप आकर यहां अपनी बात रखते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने उन्हें कटघरे में खड़ा किया? उनके दोहरे मापदंड पर उनसे सवाल किए कि नहीं, बताइए। बहरहाल, ब्रह्मास्त्र का रिलीज होना बॉलीवुड के लिए खासे मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं हाल ही में उनकी कई बड़ी फिल्में फ्लॉप हो गई हैं। लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गई इंडिया में, रक्षाबंधन फ्लॉप हो गई, कंगना रनावत की धाकड़ तो 2 दिन के बाद भी नहीं चली। अब ब्रह्मास्त्र से बेतहाशा उम्मीदें हैं। अगर ब्रह्मास्त्र भी फ्लॉप हो गई दोस्तों, तो बॉलीवुड में एक ऐसा तूफान आएगा कि उसे उबर पाना नामुमकिन हो जाएगा। मगर अब त्योहारों का मौसम आ रहा है दोस्तों, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, ब्रह्मास्त्र आ रही है, अमिताभ बच्चन की भी एक फिल्म आ रही है, कुछ दिनों बाद पठान आएगी। ये तमाम फिल्में रिलीज हो रही हैं और बॉलीवुड को उम्मीद है कि इन फिल्मों के जरिए उसकी सेहत सुधर जाएगी, वो बिखरने से बच जाएगा। मैं फिर दोहरा दूं दोस्तों, जो अपने हर कार्यक्रम में मैं कहता हूं, बॉयकॉट करने से कोई फिल्म नहीं पिटती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दंगल पिट जाती, पीके पिट जाती, सीक्रेट सुपरस्टार पिट जाती, वो नहीं पिटी। लाल सिंह चड्ढा पिटी क्योंकि वाहियात फिल्म थी। और अगर बॉयकॉट गैंग में इतनी ताकत होती तो वो अक्षय कुमार की तमाम फिल्में हिट करवा देते। वो अक्षय कुमार जो कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे खास अभिनेता हैं। बार बार ये बात मैं कहता हूं क्योंकि आपको ये बात समझ नहीं आती। अब आई समझ? चलिए, इंतजार रहेगा हमें शुक्रवार का, क्या ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस पर टिक पाएगी या फिर वो धूल चाटेगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।